चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, शहाबुद्दीन हो, अनिल दुजाना हो, ब्रजेश सिंह हो, धनंजय सिंह हो। यूपी की सियासत का एक ऐसा ही नाम है अतीक अहमद। पूर्व सांसद अतीक अहमद पिछले 3 सालों से जेल में बंद है। अतीक के खिलाफ 83 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अतीक ने सबसे पहले 1989 में इलाहाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर विधायक बन गया। उसने 5 बार विधायक के तौर पर और 1 बार यूपी के फूलपुर से सांसद के तौर पर जीत दर्ज की। अतीक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके बाद अपना दल में शामिल हो गया। अतीक के पिता इलाहाबाद में तांगा चलाते थे। साल 1979 की बात है। अतीक 10वीं में फेल हो गया था और उसके बाद से वो गलत संगत में आ गया। अतीक को अमीर बनने का चस्का लग गया और वो रंगदारी वसूली करने लगा। 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप लगा। इसके बाद उसने वापस मुड़कर नहीं देखा और जल्द ही गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल हो गया। मुख्तार अंसारी 15 सालों से जेल में बंद है। उस पर मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे मामले में 40 से ज्यादा केस उसके खिलाफ दर्ज हैं। उसकी दबंगई का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि वो जेल में रहते हुए भी लगातार चुनाव जीतता रहा। मुख्तार अंसारी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। उसके दादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो पिता कम्युनिस्ट नेता थे। मुख्तारी को छात्र जीवन से दबंगई पसंद थी। 1988 में मुख्तार का नाम पहली बार हत्या के एक मामले से जुड़ा। हालांकि सबूतों के अभाव में वो बच निकला, लेकिन इसके बाद 90 का दशक आते आते वो जमीन के कारोबार और ठेकों की वजह से पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में अपना पैठ बना चुका था। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से भी अंसारी का नाम जुड़ा था। 1996 में मुख्तार ने पहली बार राजनीति की दुनिया में कदम रखा और यूपी की मऊ सीट से विधानसभा का चुनाव जीता। इसके बाद पूर्वांचल में मुख्तार की तूती बोलने लगी, जिसके बाद एक दूसरे गैंगस्टर ब्रजेश सिंह ने मुख्तार के काफिले पर हमला करवाया, लेकिन वो बच निकला। ये भी कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए ब्रजेश सिंह ने लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। अक्टूबर 2005 में मऊ में भड़की हिंसा के बाद मुख्तार ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। तभी से वो जेल में बंद है। मुख्तार पर आरोप है कि वो गाजीपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सैकड़ों करोड़ रुपए के सरकारी ठेके आज भी नियंत्रित करता है। मुख्तार के 2 बेटे हैं और दोनों ही करोड़पति हैं। उसका भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद है। मुख्तार अंसारी भी पहले गैंगस्टर हुआ करता था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी वो जेल से चुनाव लड़कर माननीय हो गया। ब्रजेश सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश रचने से लेकर दंगा बवाल भड़काने, जमीन हड़पने जैसे मामले दर्ज हैं। साल 2000 में कई सालों तक फरार रहे ब्रजेश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। बनारस के धरहरा गांव के रहने वाले ब्रजेश सिंह का नाम 1984 में पहली बार हत्या से जुड़ा। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने हथियार उठाया और अपने पिता के कथित हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो फरार हो गया और उन लोगों की तलाश करने लगा जो उसके पिता की हत्या में शामिल थे। 1986 में बनारस के सिकरौरा गांव में उसने एक साथ 5 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इसके बाद ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहने के बाद ब्रजेश की पहचान कई अपराधियों से हुई और क्राइम का धंधा फलने फूलने लगा। 1996 में ब्रजेश के निशाने पर मुख्तार अंसारी आ गया। दोनों में एक दूसरे को दबाने की जंग छिड़ गई। 2003 में कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह के बेटे राजीव रंजन सिंह के अपहरण और हत्याकांड में मास्टरमाइंड के तौर पर ब्रजेश का नाम आया। ब्रजेश का नाम गैंगस्टर और डॉन के तौर पर तब स्थापित हुआ जब जेजे अस्पताल शूटआउट में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि सबूतों के अभाव में वो बच निकला। 2008 में ब्रजेश सिंह को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो अभी जेल में बंद है। वाराणसी की MLC सीट पर ब्रजेश और उसका परिवार पिछले 4 बार से लगातार जीतते रहे हैं। धनंजय सिंह भी पूर्वांचल का बाहुबली माना जाता है और उस पर भी लगभग 40 आपराधिक मामले दर्ज हैं। धनंजय सिंह ने 2 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा का चुनाव जीता। धनंजय सिंह ने छात्र राजनीति से अपनी एक अलग पहचान बाहुबली नेता के रूप में बनाने की कोशिश की और जल्द ही लखनऊ के हसनगंज थाने में उस पर हत्या और सरकारी टेंडरों में वसूली से जुड़े आधा दर्जन केस दर्ज हो गए।